हाय गाइस, हेलो, वेलकम टू द चैनल मेरी सोल फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मुझे थोड़ा सा तबीयत का इशू है तो वीडियो लेट हुआ, बट अभी चलते हैं काम पर, बैक टू वर्क। ठीक है ना, तबीयत तो चलती रहेगी, मौसम चेंज हो रहा है। आप लोग भी अपना बहुत सारा ध्यान रखो और अपने आप को जितना हो सके उतना कीप योर सेल्फ ऑक्यूपाइड। हम काम में लगे रहिए, काम करते रहिए अपने ऊपर, क्योंकि करंटली बहुत सारे लोग आपके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, आज की रीडिंग इसी बारे में है। बहुत सारे लोग जो है वो आपके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि आप अपना काम ना कर पाए। ठीक है, तो बेसिकली जो है जेलसी की बू आ रही है। ठीक है, जो भी चैनलिंग मैं करने जा रही हूँ, क्लियर कट इसमें जेलसी की बू है। और आपको पता है कि जेलस एनर्जीज जो होते हैं, जेलसी जो होती है वो अपने आप को भी जलाती है और सामने वाले को भी जलाती है ना। जला डालने की कम से कम इंटेंशन तो रखते ही हैं, लेकिन सच यही है कि खुद ही जलता है इंसान, उसमें स्वाहा होता है। वो कोई डरने वाली बात नहीं है आपको। ठीक है, आप जैसे मैंने बोला, खुद को बिजी रखिए, ऑक्यूपाइड रखिए, पॉजिटिव बने रहेंगे आप। अगर आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे, अगर आप खाली बैठेंगे तो आपके अंदर डर, फियर, इनसिक्योरिटी, ये सब फीलिंग्स जो है इंड्यूस करने की कोशिश हो रही है। ठीक है, अब आप ऑक्यूपाइड रहने के लिए क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं कुछ नया ज्वाइन कर सकते हैं। आ जाइए मेरे पास, टैरो रीडिंग कोर्स ज्वाइन करिए। ठीक है, बहुत आपको उसमें प्रैक्टिस करनी होती है तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा उल्टा सीधा कुछ भी सोचने का। तो ये तो थी मजाक की बात। आइए ऑन अ सीरियस नोट, ज़रूर से अगर आप एक अपना अच्छा करियर सेट करना चाहते हैं और एक अच्छे टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं तो आइए मेरे पास, ज्वाइन करिए और अपने बेनिफिट्स लीजिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं करती हूँ आपकी ट्विन फ्लेम रीडिंग, ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन, ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक, है ना, कार्मिक एनर्जी चेक और कार्मिक रिलेशनशिप्स पे रीडिंग्स होती हैं, कार्मिक रिलीज पे होती हैं, कर्मा बैगेज आपका जो भी है, पास्ट लाइफ का जो भी आपका पास्ट लाइफ रीडिंग्स भी होती हैं। वो सब आप कुछ भी मेरे साथ बुक कर सकते हैं। अगर कोई हीलिंग आप करवाना चाहते हैं तो वो भी आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, नंबर आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर। साथ ही साथ यार, मैं आपको रोज़ बोल रही हूँ कि इंस्टाग्राम पे प्लीज़ आइए, इंस्टाग्राम पे प्लीज़ आइए, बट आप लोग कोई रुचि नहीं दिखा रहे हो। उधर आओ ना, इंस्टाग्राम पे उधर फॉलो करो ना। आप यहाँ पे इतना साथ दिया है तो वहाँ पर भी दो ना मेरा साथ। वहाँ पे इज्जत के वांदे लगे हुए हैं, फॉलोवर नहीं बढ़ रहे हैं, तो आइए वहाँ पर फॉलो करिए। और मैं वहाँ पर नॉलेज के वीडियोस लाती रहती हूँ, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। रीडिंग्स भी लेकर आती हूँ, डेली बेसिस पर गाइडेंस लेके आती हूँ। तो अभी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली कोई तो आपके ऊपर बहुत नज़र रखे हुए है ना, और ये जो है एक क्लियर कट जेलस एनर्जी है। ठीक है, आपके जो भी आप मेल है, फीमेल है, जो भी हैं, आपकी जो भी क्षमता है, आपकी जो भी स्ट्रेंथ है, उससे इस व्यक्ति को बेसिकली बहुत ज़्यादा जो है चिढ़ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको तकलीफ़ है। वो आपकी जो भी स्ट्रेंथ है, आप कैसे कैसे आप मतलब पावरफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति जो भी रहा है ना आपकी लाइफ का, ये प्योरली आपकी लाइफ का है, लेकिन पास्ट पर्सन है। ठीक है, इसको जेलेसी है आपकी स्ट्रेंथ से, आपकी पावर से, क्योंकि देखो ये जो भी व्यक्ति रहा है ना, इसका क्या है, इसका ऐसा है कि ये कंट्रोल फ्रीक हो सकता है। ठीक है, कंट्रोल फ्रीक है ये। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है ना, उसको सब कुछ पर इंसान हो, परिस्थिति हो, कुछ भी हो, सिचुएशन हो, या कोई भी चीज़ हो, उसको अपने कंट्रोल में चाहिए, है ना। तो ये कंट्रोल फ्रीक इंसान होगा। और मुझे लगता है कि पास्ट में इसने आपको बहुत लंबे समय तक मैनिपुलेट करके रखने में ये सफल हुआ होगा, लेकिन अभी जब आपकी अवेकनिंग के बाद आप पावर में आए हो अपनी,
अब क्या हो रहा है इससे, इस कंट्रोल फ्रीक इंसान से वो जो आपका नया रूप जो निकल के आया है पास्ट कुछ सालों से, जहाँ पर आपने अपने आप को ग्रेसफुली अपलिफ्ट किया है, आई मस्ट से ग्रेसफुली, क्योंकि आपने कोई तिकड़म नहीं लगाई है, आपने स्वयं को आगे बढ़ाया है। लेकिन ये नहीं है कि आपने कोई उल्टे रास्ते अपनाए हैं या कोई सीढ़ियाँ अपनाई हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपने बहुत ग्रेसफुली खुद को जो आगे बढ़ाया है, उससे इस व्यक्ति को बेसिकली तकलीफ़ है। वो इस इंसान को, देखिए ये एक ट्रेट बताती हूँ, ठीक है। देखो ये व्यक्ति जो है ना, ये पता किस टाइप का व्यक्ति है, ये उस टाइप का व्यक्ति है कि अगर आप इसके सामने हो, ठीक है, आप लोग मान लीजिए कि कोई बात चल रही है, ठीक है, कोई बात अगर चल रही है और उस महफिल में या उस मीटिंग में किसी भी इंसान की तारीफ हो रही है, ठीक है, तो ये व्यक्ति कभी भी ना उसको ऐसे नहीं समझेगा कि हाँ उस व्यक्ति में क्वालिटी है इसलिए उसकी तारीफ हो रही है। ये बहुत उल्टी सोच का व्यक्ति है। ये सोचेगा कि ये उसकी तारीफ को उल्टा तरह से सोचेगा कि सामने वाला उसकी तारीफ करके इसको इंसल्ट करना चाहता है, ठीक है, इसको नीचा दिखाना चाहता है। तो यानी कि ये उल्टा करता है, ठीक है। देखिए हाँ, आप और हम क्या करेंगे कि हाँ जिसकी जो बात है तो है, और अगर नहीं है और फालतू तारीफ हो रही है तो हम बोलेंगे कि ठीक है जिसका जो जाने। लेकिन इसका ऐसा नहीं है, इसका ऐसा है कि अगर आपने किसी की तारीफ कर दी तो इट मीन्स कि आप इसको सुना रहे हो कि तुम कम हो, जबकि आपका ऐसा कोई इंटेंशन भी नहीं होगा, ठीक है। इंसान है, एक इंसान दूसरे इंसान के बारे में जनरली बात करता है, लेकिन ये व्यक्ति ऐसा है कि जिसके लिए छोटी सी बात भी ना बहुत बड़ा मुद्दा बन जाती होगी, और फिर उसके ऊपर ओवर थिंक करना, मेरी इंसल्ट कर दी गई है, मुझे नीचा दिखाया गया है, मुझे ऐसा बोला गया है, मुझे वैसा, जबकि चीज़ें इसके बारे में चाहे हो ही ना, तो जब कुछ इसके बारे में नहीं भी होता है ना, तो भी ये व्यक्ति उस टॉपिक को अपना बनाने की कोशिश करता है ज़बरदस्ती का, ठीक है। तो कोई किसी के लिए अगर अच्छा बोलेगा ना, तो ये उसको उल्टा बोलेगा कि भाई ये मतलब उसको अच्छा बोलकर मुझे बुरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि देखिए आपको भी पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, क्योंकि ये खुद ऐसा है, तो ऑटोमेटिकली आपके साथ इसका क्या सिनेरियो बन गया कि आप तो अपनी लाइफ में आगे चल रहे थे, आप तो अपनी जर्नी में आगे चल रहे थे, आप तो अपना ग्रो कर रहे थे, अपने ऊपर फोकस थे। इसको आपका पावर में आना, इसको लगा इसको ख़त्म कर दिया गया है, इसको ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। आप अपनी पावर में आ रहे हो तो इसको लग रहा है कि आप इसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, इससे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आप ऐसी किसी रेस में कभी थे ही नहीं। लेकिन ये व्यक्ति से और एक्सपेक्टेड भी क्या है, ये यही सोचेगा क्योंकि ये खुद ऐसा है, ये खुद ऐसा है, ये दूसरों को ओवरकम करने की कोशिश करता है, दूसरों को क्या कहते हैं उसको, पार करके आगे निकलना होता है ना, वो जैसा उसको सामने वाले से आगे निकलना की कोशिश करना हमेशा। तो ये खुद क्योंकि ऐसा करता रहा है, तो इसको लगता है कि सब ऐसे ही है इसके जैसे। कोई फैमिली भी इसने बर्बाद की है, ठीक है, कोई फैमिली, या तो कोई फैमिली इसने बर्बाद की है, या किसी का अच्छा खासा चलता हुआ काम इसने बर्बाद किया, इसने बद्दुआ ली है कोई। मुझे नहीं पता ये आपके बारे में है या किसी और के बारे में, मैं इसका एक कर्मा निकल के आया वो बता रही हूँ आपको। इसका एक स्पेसिफिक कर्मा आया है जिसकी इसको बहुत बड़ी जो अब है बैकफायर हो रही है कर्मा, वो है इसने किसी की फैमिली को या तो तबाह किया है, ऐसा हो सकता है कि इसने या तो किसी मैरिड कपल में फूट डाली है, ठीक है, या फिर इसने किसी का बिजनेस बर्बाद किया है। जैसे समझिए कि दो पार्टनर्स हैं और अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और अच्छा बिजनेस उनका चल रहा है, तो इसने ना वहाँ पर मैनिपुलेशन करके तिकड़म लगा के वो दो लोगों पे फूट डालने की कोशिश की है, और इस वजह से इसको बहुत बड़ा कर्मा आया है। इसके बाद इसकी हालत 10 ऑफ सोर्ड्स वाली हो जाने वाली है, ठीक है, तो इसको बहुत बड़ा कर्मा आ गया।
मुझे जो लग रहा है ज़रूर से किसी को बहुत बड़ा मनी का लॉस लगा है इसकी वजह से, ऐसे इंसान की वजह से। और ये कर्मा इसको बैकफायर करेगा फाइनेंशियल लॉस के रूप में। फाइनेंसेस एकदम इसके गड़बड़ हो जाने वाले हैं, ख़राब हो जाने वाले हैं, बिल्कुल ख़राब हो जाने वाले हैं इसके फाइनेंस। और लिटरली ये जैसा अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करता था, वैसे ये इन लोगों का मुंह देखेगा आप कि कोई मुझसे ठीक से बात कर ले। जो हालत में, जो दशा में ये दूसरों को लाने का प्रयास करता था ना इंसान, कि लोगों को एक दूसरे में फूट डलवाना, कट ऑफ करवाना, लिटरली इसका फैमिली छीन ली जाएगी। इसके फैमिली सुख नहीं है इसके नसीब में। और इसको ना बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस भी कोई होने वाला है, क्योंकि इसने किसी के फाइनेंसेस पर लगातार नज़र रखकर उसको वीक करने की कोशिश की है, तोड़ने की कोशिश की है, और वहाँ पर सच में इसकी वजह से कोई लॉस हुआ भी है। और यही रीज़न है कि इसको तो वो तो इंसान, देखिए उसको एक बार जो लॉस सहना पड़ा तो सह लिया उसने, लेकिन वो तो उठ जाएगा। जिसका भी इसने किया है कल्याण, वो तो उठ जाएगा, लेकिन इसके लिए अब उठ पाना इस बर्थ में तो लगता नहीं मुझे पॉसिबल है। लिटरली इसका जो एंड, जो इसका जो टाइम आएगा टिल इनकी लास्ट टाइम तक, तो वो एक ऐसा ही वक्त रहने वाला है जहाँ पर ये मतलब लिटरली बहुत अकेलापन, बहुत लोनलीनेस, बहुत साइलेंस, साइलेंस कैसे बोलूँ आपको, कि आपके इर्द गिर्द 100 व्यक्ति हैं, लेकिन एक भी ऐसा नहीं जिससे आप मन की बात कर सको। वो जो अकेलापन होता है ना, उस टाइप का बंदा अपने आप को खुश कर लेता है कि मेरे पास इतने लोग हैं, इतना है। जब तक जवानी की चटक मटक होती है ना, बहुत एनर्जी होती है और ऊर्जा, मतलब आप जवान फील कर रहे होते हो, ऊर्जावान फील कर रहे होते हो, उस टाइम पर घमंड ना जो होता है 7वें आसमान पे होता है। तो इंसान को लगता है कि नहीं, सबसे चल जाएगा। फिर एक वक्त ना धीरे 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 करते हुए ऐसा आता है कि जहाँ पर इंसान ना बहुत अकेला रह जाता है, बहुत अकेला। वही कर्मा इस व्यक्ति को आ रहा है। बहुत अकेला ये, बहुत लोनली अपनी लाइफ में रहने वाला है। और मैंने जैसा कि बोला ना कि आसपास 100 लोग हैं, कहने को 100 लोग हैं, लेकिन 2 लोग भी ऐसे नहीं हैं जिनसे दिल की बात कर सके इंसान, जिनसे अपना कुछ शेयर कर सके, या जो इसकी बात को लिटरली सुन सकें। अपनापन बिल्कुल नदारत रहेगा इस इंसान के मन से, क्योंकि इसने ना लोगों को उनके अपनों से दूर किया है। इंटेंशनली इसने लोगों को उनके अपनों से दूर किया। तो इस व्यक्ति की लाइफ में अपनापन रहे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये बहुत कोई इविल व्यक्ति है, ठीक है, जलनखोर व्यक्ति है, ठीक है। तो किसी की रिश्ते देखकर भी इसको जेलसी होती है ना। किसी के बीच में प्यार देखकर भी इसको जेलसी होती है। कोई 2 लोग मिलके अगर थोड़ा एंजॉय भी कर रहे हैं, पार्टी भी कर रहे हैं ना, ये व्यक्ति साइड में ना गुम सुम सा होके बैठ जाता होगा कि मतलब इसकी पता नहीं क्या, कौन इसका क्या हो गया, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति होता है। आपको ये लोग पता है कैसे समझ आएंगे, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं बहुत। आप वो डिस्टर्बेंस ना आप इनकी शक्ल पे फील करोगे। इनकी स्माइल भी फेक होगी, ठीक है। और ये बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। इनको लगता है कि ये जो 2-3 लोग आपस में मिलके हंसी मजाक कर रहे हैं, बोल रहे हैं, या ये जो 2 लोग इंजॉय कर रहे हैं आपस में, तो ये क्यों कर रहे हैं। मतलब इसको सब कुछ सिर्फ अपने लिए चाहिए, ठीक है। तो वो चाहे खुशियाँ हो, चाहे पार्टी हो, चाहे एंजॉय हो, चाहे ओकेज़न हो, सब कुछ इसके नाम कर दो अपना। नार्सिसिस्ट पर्सन है बेसिकली, बहुत नार्सिसिस्ट है। और नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो बहुत अपने आप को बहुत अपलिफ्टेड दिखाते हैं, है ना। ऐसा दिखाते हैं कि उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कोई लेना देना नहीं है। नहीं, सच बात ये है कि नार्सिसिस्ट हर वक्त, एक नार्सिसिस्ट अंदर से जलता है। एक नार्सिसिस्ट हर वक्त अपने अंदर ही अंदर जलता है। तो आपके लिए यूनिवर्स क्या बोल रहा है मैं देख लेती हूँ, ठीक है। ये व्यक्ति ने आपको सफ़र कराने की कोशिश तो बहुत की है, लेकिन मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि आप तो निकले हैं, ठीक है। आपने अपने आप को
क्या कहते हैं उसको, सर्वाइव किया है, आपने अपने आप को निकाला है। और ये जो इसकी हार हुई है ना, यही इसकी दुर्गति का कारण है। ये इसको बहुत अंदर से परेशान कर रही है, ठीक है। तो आपके लिए आया है जो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं, आपके लिए क्या बोलना चाहते हैं। देखिए बेसिकली बेसिकली आपके लिए यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि देखो क्या होता है ना, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप इस व्यक्ति के ऊपर स्टक हैं, या आप इससे प्यार की उम्मीद कर रहे हैं, या आप इससे इसके वापस लौटने की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैं देखा वो ये देखा है कि आपने इसको छोड़ा है। तो वो कैसे ही ये पॉसिबल है कि आप इसके आने की उम्मीद करेंगे, आप तो बल्कि इससे दूर भाग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे आपके लिए जो गाइडेंस दे रहे हैं यूनिवर्स, वो ये दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपके अंदर ना अभी भी स्टोर्ड एंगर है इसके लिए, ठीक है। या तो एंगर है, या तो ये सवाल है कि क्यों क्यों कर पाया ये आपके साथ ऐसा, ठीक है, या ये इनजस्टिस आपके साथ ही क्यों हुआ, ये सवाल रह रह के आपके अंदर आता होगा। और आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो जब ये चीज़ आती है आपके अंदर। हालांकि आप बहुत से एक स्ट्रॉन्ग सोल हो, आपने बहुत अपने आप को ग्रो किया है, आप बहुत अच्छी स्टेज पर भी हो करंटली, लेकिन फिर भी आप बहुत अंदर से कभी कभी बहुत एंग्जाइटी हो जाती है आपको कि आपके साथ ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया, कोई कैसे कर पाया। तो आप इस जो एनर्जी में जाते हो ना, इसको रिलीज़ करने के लिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। इसी की वजह से ना आप, हालांकि इस कनेक्शन से तो निकल गए, बट अपनी लाइफ में जो अच्छा मैनिफेस्ट करना है ना आपने, वो थोड़ा डिले कर रहे हैं आप, ठीक है। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि इस चीज़ को यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, इस चीज़ को आप अपने मन से निकाल दीजिए कि ये आपके साथ इनजस्टिस हुआ। इस एक्सेप्टेंस में आइए कि ये आपका कर्मा था। हालांकि बहुत मैं देख रही हूँ कि बहुत जद्दोजहद आप कर रहे हैं हील होने की, हील करने की स्वयं को, और करते रहिए, क्लींजिंग करते रहो लगातार, तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आ जाओगे, ठीक है। लगातार क्लींजिंग जो होती है ना, लोग क्या सोचते हैं एक दिन कर लिया, हाँ हफ्ते में, महीने में, ऐसे नहीं होता। क्लींजिंग आपने लगातार करो, लगातार करो, रोज करो, रोज करो, डेली बेसिस पे क्लींजिंग करो, ऑरा क्लींस करो अपनी। तो और ख़ास तौर से मेडिटेशन बहुत करो, और जब मेडिटेशन होता है ना, उसमें विजुअलाइज करो अपनी एक क्लीन ऑरा, आपके आसपास प्रभु का ऑरा है ना, आपके आसपास गोल्डन ऑरा, उसको आप विजुअलाइज करो अपने मेडिटेशन के अंदर। तो आप बहुत पॉजिटिविटी में, आपकी ऊर्जा क्लींस होती जाएगी। अब आप पूछोगे कि विजुअलाइज करने से क्या होगा। विजुअलाइज करने से ये होगा कि जितना सक्सेसफुली आप विजुअलाइज करोगे, वो चीज़ आपकी होती चली जाएगी आपकी पर्सनैलिटी में ऐड। तो आपकी ऑरा जो है ना, उसको आपने डेली बेसिस पे क्लीन करना है। और ये व्यक्ति है ना, इससे बिल्कुल आपने कोई संपर्क नहीं रखना। मतलब आपने देखो, कोई न्यूज़ खुद से पहुंच जाए वो तो एक अलग बात है, लेकिन आपने ऐसे जहाँ तक हो सके ऐसे कोशिश करनी कि आपकी कोई न्यूज़ इस तक ना पहुँचे, ठीक है। आप क्या प्लान कर रहे हो, जैसे होता है ना कि आप दोनों के बीच का जो कोई कॉमन पर्सन हो, ठीक है। तो चाहे सब कुछ कट ऑफ करने के बाद भी कोई ना कोई इंसान तो ऐसा रह ही जाता है जिसका संपर्क आपसे भी होता है, सामने वाले से भी होता है। तो कोई भी ऐसा इंसान है ना, अपना कोई फ्यूचर प्लान उसको मत बताइए, अपनी इनकम स्टेटस मत बताइए उसको, ठीक है। आपके पर्सनल लाइफ के जो भी सेट गोल्स हैं वो मत डिस्कस करिए, या अचीवमेंट्स है, गोल्स एंड अचीवमेंट्स तो बिल्कुल ही डिस्कस नहीं करना है आपने। आपका कोई अपकमिंग गोल है, प्लान है, या आपने जो कुछ अभी रिसेंट डेज में अचीव किया, अगर कुछ, बिल्कुल बिल्कुल सावधान हो जाइए। आपने कुछ भी उसमें से ऐसे व्यक्ति के मतलब किसी भी ऐसे इंसान के साथ आपने बिल्कुल भी नहीं करना जो ले जाके आपकी न्यूज़। अब ये मैं नहीं कह रही हूँ कि ये व्यक्ति बीच वाला कनिंग ही होना चाहिए, ये कभी कभी ना लोग अनजाने में बोल देते हैं, होता है ना ऐसा, आपके पास भी आके लोग बोल देते हैं अरे वो तो ये लाने का बोल रहे थे। हाँ, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को आपने कोई भी न्यूज़ अपनी नहीं देनी है, अपडेट्स नहीं देनी है जो ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि जाके वहाँ पर कोई बात पहुँच सकती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि आपको ना अब आगे बहुत अच्छी अबंडेंस आने वाली है, बहुत भयंकर लेवल पर आपको, बहुत बड़े लेवल पर आपको जो है बहुत सक्सेस आने वाली है, बहुत बहुत मतलब
सक्सेस, मनी एंड अबंडेंस ये बम्बार्ड होने वाला है आपके ऊपर, बौछार। तो आपने ना जितना हो सके उतना हाइड रखिए अपनी चीज़ों को, ठीक है। हाइड करने का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम फ्रीक जैसे हो जाएं कि बात बात पे घबराने लग जाएं या एंग्जाइटी लाने लग जाए अपने अंदर। कुछ नेचुरली जा रहा है, देखो अभी जो कोई इंसान आगे बढ़ेगा तो वो छुप तो सकता नहीं है ना। तो जो कुछ नेचुरली जा रहा है तो देखो उसको आप रोक भी नहीं सकते हो, लेकिन कॉन्शियसली जानबूझकर ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आपका ध्यान कुल कुल जमा अपने ऊपर होना चाहिए इस टाइम पर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला ना, आपको बहुत बड़ी चीज़ें रिसीव होने वाली हैं, आपका जितना भी ध्यान है वो स्वयं के ऊपर होना चाहिए पूरी तरह से, ठीक है। तो बहुत सुंदर एनर्जी है आपके लिए, है ना, लेकिन किसी की नज़र लग सकती है इसके ऊपर, ठीक है। अपना जितना हो सके प्रोटेक्शन रखिए, ऑरा क्लींस रखिए, और मुझे भी इजाज़त दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे शेयर करिए, टैरो रीडिंग कोर्स को ज्वाइन करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और मुझे अपनी दुआएं देते रहिए। और प्लीज़ मुझे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मेरी हालत वहाँ पे बहुत टाइट है, ठीक है। आप सब लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है यार वहाँ पे। मतलब मेरे को लिटरली कई बार तो वहाँ पर अब कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा है, सच बात बताऊँ। आप लोग मेरी फैमिली हो, आपसे क्या ही छुपाना, ठीक है। तो प्लीज़ जाके इंस्टाग्राम पे ज़रूर चेक करिए, है ना। और चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।